गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन बायोटेक में स्वागत है। और आज हम अपने बायो का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग का ये लेक्चर नंबर 4 होगा। इससे पहले हमने क्या किया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है उसकी स्टडी पूरी कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने पॉलन ग्रेन तक पढ़ा था। ठीक है, पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। आज हमें जो स्टार्ट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसे हम पिस्टिल के नाम से जानते हैं, उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए बिना देर किए। ये देखते हैं कि जो पिस्टिल है, पिस्टिल का मतलब ये है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हम पहले से जान रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है कि पिस्टिल और कार्पल, पिस्टिल और कार्पल ये दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें ये दोनों चीज एक ही माननी है कि क्या होता है, चाहे हम उसको क्या कह दें, पिस्टिल कह दें, या उसी को हम क्या कह दें, कार्पल कह दें। ये चीजें क्या है, हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोनों चीजें बराबर है। कहने का मतलब चाहे पिस्टिल नाम से बुलाएं चाहे कार्पल बुलाएं। अब हमें आज इनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ गायनोसियम भी लिखा है, एक टर्म लिखा है गायनोसियम। हमने पहले वीडियो में बात की थी कि गायनोसियम किसे कहते हैं। तो क्या होता है, व्हर्ल ऑफ पिस्टिल या कार्पल। व्हर्ल का मतलब होता है कई सारे गुच्छे होते हैं, एक तरीके से कई सारी चीजें इकट्ठा हुई। मान लीजिए मैं कह रहा हूं एक पिस्टिल ये है, एक पिस्टिल ये है, दूसरी वाली पिस्टिल ये है, और कई सारी पिस्टिल यहाँ आकर के अटैच हो गई, तो एक व्हर्ल बन गया। कहने का मतलब गुच्छे बन गए, ठीक है, पेयर हो गए कई सारे। तो वही कह रहे हैं कि उन्हीं को क्या कहा जाता है, गायनोसियम कहा जाता है। तो यही चीजें है कि आप ऐसे डिफिनेशन बता सकते हो, व्हर्ल ऑफ पिस्टिल और कार्पल इज नोन एज गायनोसियम। अब ये कह रहे हैं कि जो गायनोसियम है फ्लावर के अंदर क्या है कि सिंगल पिस्टिल भी हो सकती है, मेनी पिस्टिल भी हो सकती है। मतलब क्या है, एक फ्लावर में एक ही गायनोसियम हो सकता है। गायनोसियम कहने का मतलब यहाँ एक पिस्टिल से एक ही पिस्टिल हो सकती है या कई सारी पिस्टिल्स हो सकती हैं। अब लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा फिर से एक बार पढ़ना चाहिए, स्टिग्मा क्या था, स्टाइल की क्या थी और ओवेरी क्या थी। डायग्राम से देखते हैं फिर बात करते हैं। चलिए भाई, यहाँ देखिए, ये हम पहले से जान रहे हैं कि ये नीचे वाला पोर्शन थैलेमस है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ जो ये है स्टिग्मा, इसका नाम क्या है, स्टिग्मा है। और इसे हम क्या कहते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। हमने इसके बारे में कई बार पढ़ लिया। यहाँ पे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लाइनें दी हैं उसको आज हम क्लियर करेंगे। जैसे ये है, जो ये बीच वाला पोर्शन है, किसके नीचे, देखिए स्टिग्मा के नीचे, और इस ओवेरी के ऊपर, मतलब इस पोर्शन का नाम है ओवेरी, और ये बीच वाली है स्टाइल। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि बिलो द स्टिग्मा, इसके नीचे, स्टिग्मा के नीचे, बिलो द स्टिग्मा लिख सकते हैं इसको, बिलो द स्टिग्मा, बिलो द स्टिग्मा ए स्लेंडर पार्ट आर प्रेजेंट। स्लेंडर का मतलब लॉन्ग, इस तरीके से कुछ पार्ट है, उसे कह रहे हैं स्लेंडर और हॉलो पार्ट। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिलो द स्टिग्मा स्लेंडर एंड हॉलो पार्ट आर प्रेजेंट, हॉलो पार्ट आर प्रेजेंट। देखिए, कहने का मतलब है स्टिग्मा के नीचे ये पूरा का पूरा लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसे कह रहे हैं, मान लीजिए इसे मैं कलर से कर देता हूं जिससे आपको दिखे कि ये इतना वाला जो पोर्शन ये है क्या, ये स्टिग्मा है। अब इसके नीचे यहाँ कह रहे बिलो द स्टिग्मा स्लेंडर, सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर का ये इस तरीके का कोई अगर शेप है तो उसे हम सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं। तो ये सिलेंडर होते हैं। एंड हॉलो, हॉलो का मतलब ये है कि ये अंदर से खाली, अंदर से खाली होने का मतलब ये है कि इसके बीच से क्या है, पॉलन ट्यूब जाता है। थोड़ा सा हमें पहले से भी नॉलेज होना चाहिए, या नहीं है तो हम जान लेते हैं कि इसी के बीच से, मतलब स्टाइल के अंदर से ही क्या पास करता है, यहाँ से जो पॉलन होता है, यहाँ पे मान लीजिए पॉलन, अभी जर्मिनेशन हमने नहीं पढ़ा है,
बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ जो पॉलन है, ये मान लीजिए ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, यही जर्मिनेट करके क्या करता है, पॉलन से पॉलन ट्यूब निकलता है और ओवेरी तक पहुंचता है। किसकी हेल्प से पहुंचता है, किसके अंदर से जाता है, तो स्टाइल के अंदर से जाता है। इसीलिए बस आपको इतनी चीजें याद होनी चाहिए, बिलो स्टिग्मा ए हॉलो सिलेंडर शेप आर प्रेजेंट विच इज नोन एज स्टाइल। एंड थर्ड क्या है, ओवेरी है। ये जो तीसरा वाला पार्ट है ये कैसा है, बेसल। बेसल का मतलब ये नीचे की साइड है, बेसल है बल्ज पार्ट है। बल्ज पार्ट का होने का मतलब फूला हुआ, जो फूला हुआ मतलब थोड़ा सा स्वेलिंग है उसके अंदर, इसलिए उसे बेसल पार्ट कह रहे हैं। बल्ज है पार्ट ऑफ पिस्टिल इनसाइड ओव्यूल आर प्रेजेंट, जिसके अंदर क्या है, इनके अंदर ओव्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, ये जो बेसल पार्ट है, बल्ज पार्ट है, और इसी के अंदर क्या पड़े होते हैं, ओव्यूल पड़े होते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम कह क्या रहे हैं, जिनके अंदर ये ओव्यूल पड़े हैं, इन्हें हम कह रहे हैं ओवेरी। इन्हें हम क्या कह रहे हैं, ओवेरी कह रहे हैं। और इनके नीचे हम पहले से जानते हैं कि थैलेमस होता है, इनके नीचे थैलेमस होता है। यही क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट हैं। एक बार फिर से देखते हैं, स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन है। अगली चीज क्या है, स्टाइल किसके नीचे है, बिलो द स्टिग्मा है, जिससे जो हॉलो ऑर्गन है, सिलेंडर है। और तीसरा है ओवेरी, बेसल पार्ट है, बल्ज है। और इन तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम है। इन तीनों को हम मिलाते हैं, मतलब एक साथ क्या बोल देते हैं, गाइनोसियम है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ जो पिस्टिल है वो उनका नंबर क्या है, वेरिएबल हो सकता, मतलब जो प्लांट है उनके ऊपर जो फ्लावर लगा है उनमें जो पिस्टिल का नंबर है, ये कह रहे नंबर ऑफ पिस्टिल और कार्पल आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट स्पीसीज के हमारे पास प्लांट होते हैं, उस पर डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर लगते हैं। तो उन फ्लावर के अंदर ये जो पिस्टिल का नंबर है, और या आप कह सकते हैं जो कार्पल का नंबर है, वो एक भी हो सकता है। मैंने पहले भी बोला है कि इनके नंबर वेरी कर सकते हैं। तो इस पिस्टिल का नंबर एक भी हो सकता है, दो पिस्टिल भी हो सकते हैं, कई सारे पिस्टिल हो सकते हैं। तो इसके नंबर के बेसिस पर हम क्या कहेंगे कि अगर एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है, मतलब एक ही कार्पल प्रेजेंट है, उसे मैं क्या कहता हूं, मोनोकार्पलरी। क्या कह सकता हूं, मोनोकार्पल या मोनोकार्पलरी। अब देखिए इसे कैसे समझते हैं। मोनोकार्पलरी के अंदर ये होता है कि सिंगल पिस्टिल आर प्रेजेंट ऑन ए थैलेमस। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमने बार बार इसे बनाया है, अब आप इसे क्या यहाँ ध्यान देंगे, ये मान लीजिए हम इस तरीके से कुछ बना रहे हैं, इतनी चीजें हैं, आपको ये देखना है कि ये क्या है, थैलेमस है। ये क्या है, थैलेमस है। इसे आप ये स्टिग्मा नहीं समझिएगा, ये क्या है, थोड़ा सा चौड़ा करके बनाया है, ये थैलेमस है। अब इस थैलेमस के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि एक ही ओवेरी हो, मतलब एक ही पूरी की पूरी स्टाइल और स्टिग्मा जिस प्रकार आप देखते हैं इस तरीके से एक ही स्ट्रक्चर दिख रही हो, मतलब ये टोटल कितनी कार्पल है, एक ही कार्पल है, इसलिए हम क्या करें, मोनोकार्पलरी है। तो इन मोनोकार्पलरी अ सिंगल कार्पल आर प्रेजेंट ऑन थैलेमस। थैलेमस सही लिखा है। यहां मैं इसको एक बार लिख देता हूं, इन दिस, ऐसे ही लिख देता हूं, इन दिस ओनली सिंगल कार्पल आर प्रेजेंट ऑन थैलेमस। अब देखिए यही लिखा है कि मतलब इस थैलेमस के ऊपर एक ही कार्पल पड़ा हुआ है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, मोनोकार्पलरी। अब कह रहे हैं इनके पास क्या है, दो ऑप्शन, इनके पास टू ऑप्शंस है। टू ऑप्शंस होने का मतलब ये जो ओवेरी दिख रही है इनके अंदर या तो क्या होगा कि एक ही ओव्यूल होगा या दो ओव्यूल हो सकता है। यही कह रहा है कि जो ये मोनोकार्पलरी है इनके पास दो ऑप्शन हैं। दो ऑप्शन होने का मतलब क्या है कि ये जो ओवेरी प्रेजेंट है इस थैलेमस के ऊपर, इस ओवेरी के अंदर या तो एक ओव्यूल होगा या दो ओव्यूल होंगे। अगर एक ओव्यूल प्रेजेंट है इस ओवेरी के अंदर तो इन
ओवेरी को हम कहते हैं मोनो ओवुलर। क्या कहते हैं? मोनो ओवुलर। लेकिन अगर 2 ओव्यूल प्रेजेंट है तो कहेंगे बाई ओवुलर। इसलिए इसे मैं लिख देता हूं, ये लिख देता हूं, 2 ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शन है कुछ इस तरीके से यहां बना देता हूं, मोनो ओवुलर और ये क्या है? बाई ओवुलर। अब देखिए, कहने का मतलब जो मोनो ओवुलर है वो नॉर्मली इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल होंगे इस मोनो ओवुलर के? तो हमने देखा है वीट का प्लांट। वीट के जो ओवेरी होते हैं उनके अंदर एक ही ओव्यूल होता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल अभी सिर्फ यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। मोनो ओवुलर में क्या एग्जाम्पल है? वीट है, राइस है और कई सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं। या मान लीजिए राइस की जगह आप पैडी भी लिख सकते हैं, ये सभी है। ठीक है, और यहाँ मैंगो भी एक ऑप्शन है इसका, ये भी लिख लीजिए, मैंगो। ये क्या है? मोनो ओवुलर, मतलब उनके ओवेरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और दूसरा बाई ओवुलर जो लिखा है, इसमें एक आप फैमिली सिर्फ याद रखिए, जितने एग्जाम्पल उसमें आते हैं फैबेसी के अंदर एक फैमिली है फैबेसी, जो कुछ आने वाले चैप्टर्स में आपको आगे मिल जाएगी पढ़ने के लिए। फैबेसी फैमिली जब मार्फोलॉजी हम पढ़ेंगे तो वहां मिलेगी। तो अभी के लिए बस हमें ये जानना है कि मोनो ओवुलर के अंदर क्या होता है कि जो वीट है, राइस है, पैडी है या आप कह सकते हो मैंगो है, इनके अंदर, इनके ओवेरी के अंदर एक ही ओव्यूल होने के नाते इनका नाम मोनो ओवुलर है। और इनके अंदर क्या है? 2 ओव्यूल होने के नाते बाई ओवुलर है। एग्जाम्पल है फैबेसी की पूरी फैमिली में जो एग्जाम्पल्स आते हैं, और ये इतनी चीजें हैं इनके अंदर। अब दूसरी चीज क्या है? मोनोकार्पलरी हो गया। अब ये कह रहे हैं बाई कार्पलरी। बाई कार्पलरी का मतलब क्या है? ये देखिए, यहाँ इसको हम फिर से इरेज करते फिर आपको बताते हैं। अब जैसे देखिए, मैं कह रहा हूं बाई कार्पलरी, यहां लिख देता हूं पहले दूसरे नंबर पे बाई कार्पलरी। बाई मीन्स क्या होता है? 2, और कार्पलरी मतलब यहाँ पे है कार्पल। ये कह रहे हैं कि बाई कार्पलरी वो ओवेरी, वो मतलब कि वो फ्लावर जिसके अंदर कितने कार्पल हैं? 2 कार्पल हैं, इसलिए उन्हें मैंने क्या कहा? बाई कार्पलरी हैं। अब इसको मान लीजिए हम देखते कैसे, एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए फिर से मैंने इसे क्या बनाया, आपको पता है। अब इसे कोई स्टिग्मा ना समझे, ये है थैलेमस। ये क्या है? थैलेमस है। और इस थैलेमस के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि इस थैलेमस के ऊपर कितने ओवेरी, कितने कार्पल लगे हुए हैं? तो एक मान लीजिए यहां बना देता हूं, और एक और यहां बना देता हूं, और दोनों के पास स्टिग्मा और स्टाइल होंगे, क्योंकि आप पहले पढ़ लिए हैं इसके बारे में। ये देखिए मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक थैलेमस है और इसके पास 2 ओवेरी हैं, 2 पिस्टिल हैं। पिस्टिल कहने का मतलब ओवेरी तो एक ही होगा, ये दोनों पिस्टिल हैं। अब ये कह रहे हैं इनके पास भी 2 ऑप्शंस हैं। ये तो आप देख रहे हैं कि सर एक ही थैलेमस के ऊपर 2 पिस्टिल पड़े हुए, इसलिए आपने नाम दे दिया बाई कार्पलरी। लेकिन अब ये मैं कह रहा हूं कि इनके पास भी 2 ऑप्शन हैं। हो सकता हो ये दोनों जो पिस्टिल दिख रहे हैं आपको फ्री हो, वास्तव में यहाँ फ्री दिख रहे हैं। देखिए इन दोनों का एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब ये कार्पल जो है ना ये फ्री हैं। ये कार्पल क्या है? एक दूसरे से फ्री हैं, मतलब कि इनका इनसे कोई रिलेशन नहीं, कहीं से ये टच नहीं। सीधे कहने का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से टच नहीं है। तो मैं इन्हें क्या लिख दूं? फ्री कार्पल। पहले यहीं लिख देता हूं फ्री कार्पल। फ्री कार्पल होने का मतलब ये है कि ये एक दोनों से कुछ कांटेक्ट नहीं है, इसलिए इनके लिए एक अलग से टर्म है, उसका नाम क्या है? एपोकार्पस। इसे क्या कहते हैं? एपोकार्पस। इसे क्या कह रहे हैं? एपोकार्पस। ये पहला है, कहने का मतलब अगर फ्री है। लेकिन अगर इसी तरीके से ये कह रहे हैं कोई दूसरा स्टिग्मा होता और उसके ऊपर 2 ओवेरी, 2 पिस्टिल होते, मान लीजिए ये दोनों पिस्टिल हैं
और कुछ इस तरीके से एक दूसरे से अटैच होते हैं, कहने का मतलब कहीं ना कहीं टच होते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ इनको टच करा दिया, एक दूसरे से फ्यूज हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो ऐसे टाइप वाले को कहते हैं सिन कार्पस। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड ओवरी, एक दूसरे के साथ देखिए ये फ्यूज कर गए हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है दूसरे का, सिन कार्पस। सिन कार्पस ये हो गए। पहले हमने आपको बोला क्या है, मोनो कार्पलरी, दूसरा बोले बाई कार्पलरी। बाई कार्पलरी में दो ऑप्शन है, एक एपोकार्पस हो सकता है, सिन कार्पस हो सकता है। एपोकार्पस का मतलब ये है कि जो कार्पल है वो फ्री है एक दूसरे से, लेकिन जो सिन कार्पस है वो एक दूसरे से फ्यूज्ड है। अब तीसरी चीजें यही पढ़ लेते हैं, मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी इनमें भी सेम वही चीजें हैं, कहने का मतलब कार्पल का नंबर 2 से ज्यादा होगा, इसलिए मल्टी लिखा। मल्टी मीन्स मेनी, और कई डिफरेंट मतलब कि क्या है, इनके अंदर फ्लावर के अंदर कार्पल है, इसलिए इनका नाम ये। इसमें भी ऑप्शन यही हो सकता है, ये एपोकार्पस हो सकते हैं, ये सिनकार्पस हो सकते हैं, यही चीजें हैं। अब देखिए इसमें दो एग्जाम्पल जो मल्टी कार्पलरी के हमने लिखे हैं, कहने का मतलब जो एपोकार्पस और सिनकार्पस है, जो मल्टी कार्पलरी है, उसमें दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उनमें लिख सकते हैं कि इनमें अगर मल्टी कार्पलरी में कोई एपोकार्पस है, स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा, एपोकार्पस, और इसी में दूसरा क्या है, सिनकार्पस है। इनके जो एग्जाम्पल हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग एक बार देख लेने दीजिए। हाँ, यूएस ही है, यहाँ पे ओ यूएस नहीं है, यूएस है। अब कह रहे ये जो मल्टी कार्पेलरी होने के साथ साथ एपोकार्पस भी हो सकते हैं, सिनकार्पस भी हो सकते हैं, जिसमें से एपोकार्पस का एक एग्जाम्पल है, आप याद रखिएगा, माइकेलिया। नाम क्या है उसका, माइकेलिया। यहाँ लिख देते हैं हम एग्जाम्पल, MICHELIA। ये हमारे एनसीईआरटी का डाटा है कि जो मल्टी कार्पेलरी पिस्टिल हैं, उनमें क्या है, एपोकार्पस मतलब सभी एक दूसरे से फ्री होने के साथ हैं, और उसका एग्जाम्पल है माइकेलिया। और दूसरा यहाँ पर है सिनकार्पस, जो है उसका एग्जाम्पल है पेपावर। ये भी एग्जाम्पल है, इसको भी याद रखिएगा। इतनी चीजें क्या है, हमने नंबर के बेसिस पर पिस्टिल को पढ़ा कि एक है तो क्या कह रहे हैं, मोनोकार्पलरी, 2 है तो बाई कार्पलरी, 3 है या 3 से ज्यादा है तो मल्टी कार्पलरी। उसमें क्या है, मोनो ओवुलर या बाई ओवुलर, ऐसा किसके बेसिस पर कह रहे थे कि जो ओवेरी है उसके अंदर कितने नंबर में ओव्यूल प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर कहा। फिर एपोकार्पस और सिनकार्पस कहे। एपो और कार्पस और सिनकार्पस में आपको डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। एपो का मतलब था फ्री ओवेरी, कहने का मतलब ये देखिए, अगर मैं ये ऐसे कह दूं कि ये 2 ओवेरी है, ये इधर है ये इधर है, आखिर है तो एक ही थैलेमस। मान लीजिए ये थैलेमस है, ये इस तरीके से थैलेमस है, और थैलेमस के ऊपर 2 अलग अलग पिस्टिल लगी हुई हैं, और दोनों पिस्टिल एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस है। लेकिन मान लीजिए ये यहाँ से क्या हुई, ये मान लीजिए नीचे थैलेमस है और ये ओवेरी भी एक दूसरे से टच हो गई, फ्यूज हो गई एक दूसरे के साथ, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस। क्या कहते हैं, क्योंकि ओवेरी फ्यूज हो रही, देखिए यहाँ जो ये वाली ओवेरी फ्री थी, लेकिन इनके अंदर दोनों टच हैं, इसीलिए मैं इनको सिनकार्पस बोलता हूं। एग्जाम्पल मल्टी कार्पलरी का एपोकार्पस माइकेलिया और सिनकार्पस में पेपावर, ये आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं कि ये लोक्यूल क्या होता है। हमें एक टर्म मिलता है कि लोक्यूल इन ओवेरी। लोक्यूल का मतलब होता है क्या है, कैविटी होती है। कैविटी मतलब खाली स्पेस, ठीक है। तो जैसे ये हमें दिख रही क्या है, ओवेरी है, ठीक है। आप ये जो डायग्राम है बाइसेक्सुअल फ्लावर का, पहली बात तो इसको बार बार इसको डायग्राम बना के रख लीजिए, जिससे क्या हो कि ये पूरे इस प्लांट में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, ये हर जगह यूज होने वाला है। चाहे जो पार्ट पढ़ेंगे आप उसमें ये चीजें आएंगी, क्योंकि अभी आगे डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, उनमें आपको देखने को मिलेगा। फिर क्या है, पॉलिनेशन है। मान लीजिए पॉलिनेशन में स्टिग्मा देखेंगे आप, स्टाइल देखेंगे, लेकिन ये डायग्राम कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ओवेरी है, इनके अंदर एक खाली स्पेस, मतलब इनके अंदर ओव्यूल भी होता है, आप जान रहे हैं क्योंकि मैंने इसके पहले बताया है। अब मैं ये कह रहा हूं कुछ खाली स्पेस होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, लोक्यूल कहा जाता है। लोक्यूल का मतलब क्या है, कैविटी है, खाली स्पेस है, ठीक है। अब एक चीज और कह रहे हैं
कि मान लीजिए यहाँ पे ये खाली कैविटी है, इन्हीं के अंदर क्या होता है, प्लासेंटा प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्लासेंटा प्रेजेंट होता है। ये मैंने जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर बनाई है, ये प्लासेंटा की बनाई है। और प्लासेंटा से क्या लगे होते हैं, ओव्यूल। ये प्लासेंटा से इस तरीके से कुछ ओव्यूल लगे होते हैं, जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है। मान लीजिए, चलिए फिर से इसको कलर कर दे रहे हैं ग्रीन कलर से, अगर दिख रहा हो आपको, विजिबल है तो अच्छी बात है। यही कह रहे हैं कि ये देखिए, जो इस तरीके की स्ट्रक्चर, ये किसके अंदर प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, तो ये जो लोक्यूल है, जो कैविटी है, जो खाली स्पेस है, किसके अंदर, ओवेरी के अंदर, उनमें क्या प्रेजेंट है, प्लासेंटा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्लासेंटा। और उसी प्लासेंटा से क्या लगा हुआ है, ओव्यूल लगा हुआ है। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाया है वो क्या है, ओव्यूल है। पहले मैं यही लिख देता हूं, इस स्ट्रक्चर का नाम ओवेरी है, आप बहुत बार देख लिए। इसका नाम क्या है, प्लासेंटा है, प्लासेंटा है। और ये ओव्यूल है, ये क्या है, ओव्यूल है। अभी बार बार इसके बारे में अभी आपको पढ़ना है अच्छे से। अभी थोड़ी देर में हम क्या करने वाले हैं, इसी ओव्यूल की डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं कि ये इसके अंदर क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये मेगास्पोरेंजियम, जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, ये है क्या आखिर, इनके स्ट्रक्चर्स में वो कौन कौन से नेम हैं। मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब पहले ये जान लेते हैं कि ये ओव्यूल प्रेजेंट कहाँ, हमने थोड़ा सा पहले बताया आपको कि यही बताया कि ओव्यूल किसके अंदर, ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन कैसा अरेंजमेंट है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ एक स्पेस थोड़ा सा, यहाँ देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, पहले ऐसे इस तरीके से मैंने ओवेरी बनाया था। ओवेरी बनाने के बाद मैंने कहा इसके अंदर क्या होता है, प्लासेंटा होता है। और इस प्लासेंटा से क्या जुड़े होते हैं, ओव्यूल। तो मैंने बोला कि इसी ओव्यूल की स्टडी यहाँ करेंगे। लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन जिससे अटैच है, इस पोर्शन का नाम होता है फ्यूनिकल। इस पोर्शन का मतलब ये जो ज्वाइन करा रहा है किसको, इस प्लासेंटा और इस ओव्यूल को दो ज्वाइन कराने वाला जो बीच का है, उनका नाम है फ्यूनिकल। तो देखिए पहली लाइन यहाँ क्या लिखी है, एराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा। कहने का मतलब प्लासेंटा से निकलता हुआ, एराइज करता हुआ, किससे, प्लासेंटा से, आर द मेगा स्पोरेंजिया। जो क्या है, जो प्लासेंटा से निकल रहा है उसका नाम है मेगा स्पोरेंजिया, जिसे हम सिंपली क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। इस एनसीईआरटी की लाइन में यही लिखा गया है कि प्लासेंटा से निकलता है, एराइज होता है, जिसे हम सिंपली मेगा स्पोरेंजिया या ओव्यूल कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर। ओव्यूल कैसा स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, अटैच टू द प्लासेंटा। किससे अटैच है, प्लासेंटा से अटैच है, बाई मीन्स ऑफ ए स्टाक। स्टाक का मतलब एक इस तरीके से आप ब्रांच समझ सकते हैं, थोड़ी सी मतलब थोड़ा पार्ट है या एक ब्रांच है, इतना है। मान लीजिए उस पार्ट से क्या जुड़ा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर विच अटैच टू द प्लासेंटा बाई मीन्स ऑफ ए स्टाक कॉल्ड फ्यूनिकल्स। वही चीज मैंने बोली कि इस प्लासेंटा और इस ओव्यूल के बीच में क्या है, जो ओव्यूल को प्लासेंटा से जोड़ने वाला स्टाक है, वो क्या कर रहा है, उसका नाम क्या है, फ्यूनिकल है। अगली चीज है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। अब उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखिए, हमने ओव्यूल का पूरा डायग्राम बना दिया है। एक एक इसके नेम के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये हाइलम क्या है आखिर। अब देखिए यहाँ वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये जो हम कह रहे हैं फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल का मतलब ये है कि यही बीच वाला पोर्शन होना चाहिए कि सर यहाँ फ्यूनिकल बनाया है तो यहीं से कहीं से, कहने का मतलब इधर देखिए यहाँ से कहीं से आके इसी में तो प्लासेंटा लगा होगा, क्योंकि फ्यूनिकल क्या है, ये कनेक्ट कर रहा है किसको, इस ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा है। किससे कर रहा है, इधर से कहीं से प्लासेंटा आके यहाँ जुड़ेगा, तो बीच वाला क्या है, फ्यूनिकल है। ठीक है, अब कह रहे हैं इसमें फ्यूनिकल हो गया। दूसरा रीजन जो हाइलम है, ये पूरा का पूरा है क्या, ओव्यूल है। ओव्यूल जहां पर किससे अटैच हो रहा है, इस फ्यूनिकल वाले रीजन से। कहने का मतलब देखिए ये रीजन है, ये जो लाइनिंग है, ये मान लीजिए हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं रेड कलर से, आपको दिखे जिससे,
यहाँ पे देखिए क्या है, फ्यूनिकल अटैच हो रहा है। ये फ्यूनिकल अटैच हो रहा है किससे, इस पूरे ओव्यूल से जिस लाइन पर, उसी लाइन को क्या कह रहे हैं, हाइलम कह रहे हैं। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है, ये लाइन जो अभी को पढ़ा था हमने, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, मतलब इस ओव्यूल की पूरी बॉडी किससे फ्यूज विथ, किससे फ्यूज कर रही है, फ्यूज विथ फ्यूनिकल्स, इस फ्यूनिकल से यहाँ पर फ्यूज कर रही है। उसी रीजन को हम क्या कह रहे हैं, हाइलम। उसी रीजन को हम क्या कह रहे हैं, हाइलम कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये क्रॉस क्रॉस बनाया है, ये कुछ ऐसे मतलब लाइनिंग दिख रही है, इसका नाम क्या है, इंटीगुमेंट्स है। इंटीगुमेंट्स क्या होते हैं, कवरिंग ऑफ ओव्यूल। इस ओव्यूल की कवरिंग है, इस ओव्यूल की कवरिंग है, उसका नाम क्या है, इंटीगुमेंट्स है। वो एक सिंगल लेयर भी हो सकती है। देखिए एक इधर मतलब यहाँ जो बना है सिंगल लेयर दिख रही है आपको, कुछ इस तरीके से। यहाँ मान लीजिए नीचे इसे कर देते हैं, यहाँ पे ये ब्लैक कलर से जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, सिंगल लेयर हो सकती है या डबल लेयर भी इंटीगुमेंट्स का हो सकता है। इंटीगुमेंट्स आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, जो इस ओव्यूल का प्रोटेक्शन करता है। अब लेकिन आपको यही दिख रहा होगा कि कुछ स्पेस ऐसे हैं जहां पे क्या है, इंटीगुमेंट्स आर अब्सेंट, मतलब उस स्पेस पे जहां इंटीगुमेंट्स अब्सेंट होता है उसे कह रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या कह रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड। मतलब ये जो ओव्यूल है इसमें कितने एंड हैं, 2 एंड है। जहां पे इंटीगुमेंट्स नहीं है, जहां इंटीगुमेंट्स अब्सेंट है, उस वाले रीजन को मैं कह रहा हूं माइक्रोपाइलर रीजन या माइक्रोपाइलर एंड। और उसी के अपोजिट, किसके अपोजिट, ये जो माइक्रोपाइलर पोल देखिए लिखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन इसे माइक्रोपाइलर एंड भी कहते हैं। तो इसके अपोजिट, मतलब इसके एकदम अपोजिट इस वाले एंड को क्या कहते हैं, चलेजल एंड कहते हैं। यहाँ लिखा है चलेजल पोल, देखिए लिखा है, ये किस साइड, बेसल साइड, बेसल का मतलब नीचे की साइड है, ठीक है। इसके अपोजिट आप इतना ध्यान रखिए कि माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट कौन सा एंड होता है, चलेजल एंड होता है, जो बेसल पार्ट है इस ओव्यूल का, ठीक है। अब देखिए इसमें बचा क्या, यहाँ एक चीज और लिखी है, यहाँ देखिए, हाँ ये न्यूसेलस, क्या लिखा है, न्यूसेलस लिखा है। किसके नीचे न्यूसेलस प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे कि जो इनर इंटीगुमेंट्स है उसके नीचे एक न्यूसेलस प्रेजेंट है, जो होता क्या है, मास ऑफ सेल होती है, मतलब ढेरों सारी सेल्स होती है, जिनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रोवाइड नूरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। कहने का मतलब ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ये जो सेंटर वाला पोजीशन है एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक, जब ये एम्ब्रियो सैक डेवलप करता है तो डेवलप करते समय ये न्यूसेलस क्या करता है कि इसे फूड प्रोवाइड कराता है, क्योंकि न्यूसेलस क्या है, मास ऑफ सेल है, जिसके पास एबंडेंट फूड है, ढेरों सारे मात्रा में क्या है, फूड मटेरियल प्रेजेंट है। तो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये क्या करता है, नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, बीच में क्या होता है, ये एम्ब्रियो सैक है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, ये जो ओव्यूल है, ये कैसा ओव्यूल है, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ओव्यूल, बस आप याद रख लीजिए, इसके बारे में कभी और अच्छे से किसी लेक्चर में बता दिया जाएगा कि एनाट्रोपस क्या होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कि ये कैसे क्यों है, कई सारे, जैसे आर्थ्रोट्रोपस है, एनाट्रोपस है, सर्सिनोट्रोपस है, तो कई सारे नाम है जो अभी आपको बहुत इसके बारे में जानकारी नहीं रखनी चाहिए, या कभी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जितना हमारे एनसीईआरटी में है, ये वर्ड जरूर याद रखें कि एनाट्रोपस ओव्यूल, मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल कौन सा होता है, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है, जिसमें क्या होते हैं, 2 एंड होते हैं। जिस एंड में आउटर इंटीगुमेंट्स अब्सेंट, मतलब दोनों इंटीगुमेंट्स अब्सेंट होते हैं, वहां क्या एक पोर हो जाता है, उसी पोर को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। यहाँ देखिए पोल है, ठीक है, इसे कह रहे हैं माइक्रोपाइलर पोल, और उस एंड को माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर रीजन। अच्छा, इसका काम क्या होता होगा माइक्रोपाइलर रीजन का, तो यहाँ क्या है कि मान लीजिए जैसे जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन आगे हम पढ़ने भी वाले हैं। पॉलन ग्रेन क्या करता है, आता है स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, वहां जर्मिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब वहां से निकलते हैं। अब वो पॉलन ट्यूब किस एंड से इनके पास आएंगे, जो एम्ब्रियो सैक है ना, वो यहाँ आते हैं,
क्या करने के लिए आते होंगे? फर्टिलाइजेशन करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। अभी आने वाले लेक्चर्स में आपको एम्ब्रियो सैक की भी स्ट्रक्चर बताई जाएगी, फिर वहां बताया जाएगा कि किस एंड से आता है। तो अभी ये जान लीजिए कि मान लीजिए यहाँ से कौन आएगा? पॉलन ट्यूब आता है। किस एंड से आता है? जिस एंड, उस एंड से जो माइक्रोपाइलर एंड है, क्योंकि वहां क्या नहीं है? इंटीगुमेंट्स नहीं है। इंटीगुमेंट्स क्या है? ये आउटर कवरिंग ऑफ ओव्यूल है जो प्रोटेक्टिव इन नेचर है। अब थोड़ी सी एनसीईआरटी की लाइनें देख लेते हैं फिर से एक बार। देखिए क्या लिखा है? द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ये कह रहे हैं कि जो ये हाइलम है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये जो हाइलम है ये किसको डिनोट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जंक्शन को। किसके जंक्शन को? ये दो चीजें जो मिल रही, ओव्यूल ये पूरा का पूरा और फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल और ये ओव्यूल जहां दोनों के बीच का जंक्शन बन रहा है, जहां दोनों अटैच हो रहे हैं, उस पोर्शन को कौन दिखा रहा है? ये हाइलम दिखा रहा है। ठीक है, और वही चीजें फिर से लिखी हैं। क्या लिखा? ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग। मतलब कि फिर से वही बात बोल रहे हैं कि इंटीगुमेंट क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। किसकी होती है? ओव्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, इसमें कोई तो डाउट होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर है ओव्यूल की।